दोस्तों आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं जब हम मार्केट में पहली बार आते हैं पैसे लेकर के, और यही सोचकर हर बंदा आता है कि हम मार्केट से पैसे कमाएंगे। लेकिन आज दोस्तों ये समझेंगे क्या हमें ट्रेडिंग से ज्यादा पैसा बन सकता है या इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पैसा बन सकता है। दोनों में से कौन सी चीज हमें ज्यादा पैसा बनाकर दे सकती है, रिलायबल तरीके से दे सकती है। और ट्रेडिंग करने की अगर हम सोच रहे हैं तो किस सेगमेंट में कहाँ जाके ट्रेडिंग करें तो ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो किस सेगमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सोचे। तो आज की वीडियो का दोस्तों मेनली टॉपिक ये है कि कहां पर आपका ज्यादा पैसा बनेगा, कहां पर कितना पैसा आपका बन सकता है। और इस वीडियो के टॉपिक की रिक्वेस्ट आप ही की तरफ से आई है। हमारे एक सब्सक्राइबर है जो रेगुलर हमारी वीडियो को फॉलो करते हैं, चैनल को फॉलो करते हैं, तो उन्होंने मुझे एक कमेंट करा था। मैंने एक लास्ट वाली वीडियो के अंदर एक स्ट्रेटजी डाली थी, बेसिकली 200 डीएमए डाला था कि किस तरीके से 200 डीएमए मार्केट में काम करता है या नहीं करता, यानी डेली मूविंग एवरेज मार्केट में पैसा बनाकर देती है नहीं देती। तो आज दोस्तों उसी स्ट्रेटेजी को पकड़ करके मार्केट के अंदर ये साबित करने की कोशिश करेंगे कौन सी चीज मार्केट के अंदर बेहतर है। अच्छा, एक चीज और है, इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आज ही के दिन ये वीडियो आपको मिल रही है, संडे वाले दिन, और आज इंडिया का मैच भी है। बाकी हमारा यही रहता है कि हम हर संडे 8 बजे शाम के टाइम मार्केट में लाइव होते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आंसर है तो मैं आपको लाइव मिलूंगा 8 बजे आज ही के दिन, संडे वाले दिन। और कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जैसे मैं लाइव हूँ। और आप एक बार नोट कर लेना कि 8 बजे मैं लाइव आने वाला हूँ। तो कोई भी लाइव क्वेश्चन आंसर है पूछ सकते हैं। ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई कंसर्न है मुझसे पूछ सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कोई एडवाइजरी मैं नहीं दूंगा, इस चीज का दोस्तों ध्यान रखना। तो चलिए शुरू करते और जानते समझते इन्वेस्ट वर्सेस ट्रेड। स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो सबसे पहले मैं एक चार्ट के ऊपर आ गया हूँ, ये है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। अब ये जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है बहुत सारे ब्रोकर और इंटीग्रेट करा हुआ है ट्रेडिंग व्यू को। लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि जब आप ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। यहाँ पर आपको लिंक भी दिखाई दे रहा है tradingview.com/चार्ट करके, ठीक है। गूगल पर ट्रेडिंग व्यू लिखिए, डायरेक्ट आप ट्रेडिंग व्यू पर आएंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा जरा मैं आपको समझाऊंगा। पहली बात तो ट्रेडिंग व्यू का कोई प्लान लेने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर जो भी एनालिसिस करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है ट्रेडिंग व्यू की तरफ से। तो ये चीज दोस्तों आप ध्यान रखना। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं मार्केट में। एक स्ट्रेटेजी मैंने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर बनाई थी जिसको ट्रेडिंग व्यू ऑटोमेटिक बैकटेस्ट कर सकता है। एक एक ट्रेड हमें दिखा सकता है, कहाँ एंट्री ली कहाँ एग्जिट ली वो सब पता लगता है। तो हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने इसकी बात करी थी। तो एक बार दोबारा इसको खोलते और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा बन रहा है और ट्रेडिंग में कितना पैसा बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारा इंडेक्स लगा हुआ है निफ्टी 50 इंडेक्स, और यहाँ हम बात कर रहे हैं डेली मूविंग एवरेज की। तो एक बार मूविंग एवरेज में आपको लगा के दिखा देता हूँ कि किस स्ट्रैटेजी की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाते हैं और हम अपनी एक स्ट्रैटेजी लगा लेते हैं। तो यहाँ देखिए पर्सनल के अंदर मैं जाऊँगा, 1 सेकेंड, फेवरेट में जाऊँगा। ये देखिए EMA 200 क्रॉस विद डायनेमिक पोजीशन साइज। डायनेमिक पोजीशन साइज क्या होती है अभी थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल आसान भाषा में। तो 200 EMA मैंने लगाई है, एक्सपोनेंशियल क्रॉस लगाया है, और इस स्ट्रैटेजी को मैंने यहाँ पर लगा दिया नीचे, ठीक। तो ये दोस्तों मैंने लाइन लगा ली है मूविंग एवरेज की। तो मूविंग एवरेज की लाइन लगाने के बाद बड़ा सिंपल सा काम होता है कि हम स्टॉक को तब बाय करते हैं, हम स्टॉक को तब बाय करते हैं, या कोई भी चार्ट अगर हम देखें, कोई भी चार्ट वट एवर कोई भी चार्ट हो, हम तब बाय करेंगे जब ये देखिए क्रॉसेस अबव करेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक सिग्नल मिला, हमने यहाँ पर बाय कर लिया ऑटोमेटिक। देखिए बाय एंड सेल सिग्नल्स के यहाँ पर एरोज आ रहे हैं, ठीक है ना। तो एरो भी ऑटोमेटिक चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर बाय ट्रिगर हुआ। सेल कब करेंगे? सेल तब करेंगे जब मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट जाएगा। मान लेते अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है तो यहाँ पर हम सेल करते, यहाँ पर हम बाय करते। हम तब तक होल्ड करके रखेंगे जब तक मार्केट बुलिश है, चाहे कितना ही मार्केट दे रही है देने दीजिए। थोड़ा सा ड्रॉ डाउन आएगा कोई बात नहीं। तो ये हमारी बेसिक स्ट्रैटेजी है। तो काफी यहाँ पर डिबेट ये आ रहा है कि मार्केट में अगर हम ये वाला ट्रेड करते तो कितना पैसा बनता, या हम सिर्फ निफ्टी को बाय करके ही छोड़ देते तो कितना पैसा बनता। तो इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए स्ट्रैटेजी टेस्टर, ये देखिए स्ट्रैटेजी टेस्टर करके एक ऑप्शन है, इसको एक बार मैं बड़ा करता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ आपको दिख रहा है, ठीक है। और प्लस मैं एक बार ट्रेड दिखाता हूँ। सबसे पहले लिस्ट ऑफ ट्रेड्स कहाँ से शुरुआत हुई निफ्टी के ऊपर ट्रेड लेने की।
तो यहाँ पर निफ्टी के ऊपर ट्रेड लेने की शुरुआत हुई है। लगभग पहला ट्रेड लिया गया है 1992 में, 8वें महीने के अंदर ट्रिगर मिला था 750 के ऊपर, ये मूविंग एवरेज के ऊपर आया था क्लोजिंग बेसिस पर। देन हमने बाय करा, फिर हमें सेल करना पड़ा थोड़े से ऊपर ही प्राइस में, थोड़ा सा लॉस। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लॉसेस आएंगे, छोटे 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 1%, 2%, 5%, 10%, ऐसे ही लॉसेस आएंगे, बड़े लॉसेस बहुत कम मिलते हैं। और ये छोटे छोटे जो लॉसेस मार्केट में आएंगे, उसके बाद आपको एक बार ऐसा ट्रेड मिलेगा जिसमें आप बड़ा पैसा कमाओगे। जैसे कि देखिए लगातार आपको 1, 2, 3, 4 ट्रेड आपको लॉस वाले मिले, फिर एक ही ट्रेड के अंदर सीधा 60,000 पे कमा लिया, 65,000 पे। तो सारे लॉसेस कवर हो गए, एक बार में बड़ा पैसा बन गया। तो यही दोस्तों मार्केट में होता है, सिर्फ इतना करने से आप मार्केट में वेल्थ क्रिएट कर लेते हो। अब यहाँ पर मैंने शुरुआत में कहा था कि डायनेमिक पोजीशन साइजिंग का मतलब यही है। इसके अंदर जो शुरुआती ट्रेड है वो 1 लाख रुपए से हमने इसको मैनेज करने के लिए बोला है कोडिंग के अंदर, कि 1 लाख रुपए से पहला ट्रेड लेंगे और जितना पैसा हमारा बन जाएगा, जैसे कि मान लेते 1 लाख का हमने 2 लाख बना लिया, तो अगला ट्रेड 2 लाख की कैपिटल से लेगा। और अगर 1 लाख का हमारा नुकसान होकर 50,000 रह गया, तो अगला ट्रेड 50,000 से लेगा। यानी हमारा एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर या पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर मैक्सिमम रिस्क 1 ही लाख है। अब 1 लाख में उसको जो देना है वो दे देगा, ठीक है, और जो लेना है वो ले लेगा। 1 लाख रुपए जीरो हो गया, ट्रेडिंग बंद हो गई। तो ये दोस्तों हमने कैलकुलेट करा है इसके अंदर, ठीक है। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये सिर्फ हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इसको देखिएगा। तो यहाँ पर हमने देखा 1 लाख से हमने शुरुआत करी, और इसी 1 लाख को कंपाउंड अगर हम करते जाते निफ्टी के अंदर, लास्ट वाले ट्रेड तक अगर हम पहुंचे, 1 डे का टाइम फ्रेम है, तो कितने ट्रेड्स मिले ये 20-30 सालों में? लगभग 120 ट्रेड मिले, बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं है। और हमने कितना पैसा बनाया यहाँ पर देखिए, टोटल आपको दिख रहा है लगभग 17,80,000 के आसपास, राउंड फिगर में हम इसको 18 लाख मान लेते हैं। तो 1 लाख की कैपिटल हमने 18 गुना कर ली ट्रेडिंग करके, ठीक है। अब सवाल यह उठ रहा है कि ट्रेडिंग करके हमने 1 लाख का 18 लाख कर लिया, लेकिन अगर हम निफ्टी के अंदर ट्रेड ही नहीं करते, जब वो 750 का था हम बाय करके छोड़ देते, और बाय करने के बाद छोड़ने के बाद आज जो प्राइस इसका चल रहा है, तो कितना पैसा बनता। तो इसके लिए देखिए हम परफॉर्मेंस समरी में जाते हैं, और इसके अंदर हमें पता लगता है बाय एंड होल्ड का जो रिटर्न है वो 32 लाख से ज्यादा है। ट्रेड करके कमाया हमने कितना? 18 लाख। और पहली बार ट्रेड लेकर के अगर छोड़ देते तो हमें मिलता 32 लाख। अब हमारा जो दिमाग है वो खिसकता है कि भैया हम इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं, हम क्यों सिग्नल देख रहे हैं मार्केट के अंदर, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। अब ये दोस्तों सवाल आता है, अब ऐसा हो क्यों रहा है? अब ऐसा दोस्तों इसलिए ही हो रहा है, बीच बीच में आपको फेक सिग्नल्स मिले, जिसकी वजह से आपको कुछ लॉसेस हुए। जैसे कि देखिए यहाँ पर इसने एंट्री करी, यहाँ पर एग्जिट कराया, तो यहाँ पर ये नुकसान हुआ ना। फिर यहाँ देखिए इसने कहीं एंट्री करी होगी, यहाँ स्टॉप लॉस लगवाया। तो बहुत बार आपको मार्केट के अंदर अननेसेसरी की एंट्री एंड एग्जिट मिलते हैं, दैट्स वाई रीजन आपको बीच बीच में नुकसान हो जाते हैं, और हम उतना पैसा मार्केट से नहीं कमा पा रहे जितना हमें इन्वेस्टमेंट के अंदर मिल रहा है। लेकिन वीडियो यही खत्म नहीं हुई है, अभी तो बहुत कुछ है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है जितना भी आप देख रहे हैं अभी तक। तो ये पता लग गया, एक रीजन तो ये है, बीच बीच में फ्लक्चुएशंस है, मार्केट साइडवेज रहेगा, कभी एंट्री कभी एग्जिट, दैट्स वाई रीजन हमें मार्केट के अंदर बीच बीच में कुछ नुकसान हो रहा है, तो वो उतने अच्छे से कंपाउंड नहीं हो पा रहा जितना इन्वेस्टमेंट के अंदर हुआ। दूसरा, अगर हम यहाँ पर बात करें मार्केट के अंदर, मार्केट बुलिश है। जैसे कि देखिए बड़ा टाइम फ्रेम में लेकर के आता हूँ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ अगर हम डिस्कशन करें तो ये देखिए चार्ट, देखिए बुलिश ही चार्ट है, ठीक है। 1 मंथ का मैंने टाइम फ्रेम लगा लिया है, ठीक है, बुलिश चार्ट है और टॉप पे मार्केट चल रहा है। तो जब भी मार्केट के अंदर ऐसे सिनेरियोस बनेंगे कि टॉप पे मार्केट चल रहा होगा, तो ट्रेडिंग के अंदर आप कभी भी 100% पैसा नहीं कमा सकते। ट्रेडिंग का रूल क्या है? ट्रेडिंग का रूल यही है कि मार्केट की मूवमेंट के अंदर अगर आपको 50 to 60% मिल जाता है, तो यही दोस्तों मार्केट में आप ट्रेडिंग से कमा सकते हो। इन्वेस्टमेंट वाला 100% का रिटर्न तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके ही मिल सकता है, ट्रेडिंग करके नहीं मिल सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम निफ्टी 50 के अंदर भी आधा ही पैसा कमा पा रहे हैं, तो हमारा CAGR रिटर्न तो और कम हो गया। लेकिन हम आपको ये थोड़ी ना कह रहे कि निफ्टी 50 ट्रेड करो। निफ्टी 50 तो बहुत सेफ माना जाता है मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो निफ्टी 50 तो तब सजेस्ट करते हैं बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर
मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं पता है मार्केट में तो निफ्टी 50 में पैसा लगा करके छोड़ दो और उसको ग्रो करने दो जब तक ग्रो कर रहा है, ये एसआईपी कर दो। बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर ऐसी बात करते हैं, मैं कोई एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ आपको, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं। तो अगर हम ट्रेड करने की सोच रहे हैं तो हम किस में ट्रेड करने की सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं एक वॉलेटाइल चार्ट के अंदर जो बहुत तेजी से भागे और वो निफ्टी 50 से बहुत ज्यादा तेजी से भाग रहा हो, और उस भागने के उसके अंदर हम 50-60% अगर उसका बीच का निकाल पाए तो मोर देन इनफ है। अब जैसे कि दोस्तों मैं एक चार्ट आपको और दिखाता हूँ, चार्ट है यस बैंक का। अब यस बैंक में क्या हुआ था, शुरुआत में बहुत तेज भागा था, ठीक है, एक सेकंड, चार्ट थोड़ा सा गलत लग गया, यस बैंक, ये देखिए यस बैंक, ठीक है। अब देखिए इसका चार्ट देखिए यस बैंक का, शुरुआत में बढ़िया रैली थी, देन उसके बाद क्रैश हो गया, नीचे आ गया। तो हम इस चार्ट के ऊपर देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट वाले को कितना पैसा बनता है और ट्रेडिंग वाले को कितना बनता है। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ एडवांटेज भी है ट्रेडिंग के, तो कुछ डिसएडवांटेज भी साथ में चलेंगे। तो ये देखिए उसका टाइम फ्रेम लगाया, स्ट्रेटजी टेस्टर में गए, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। यहाँ देखिए लिस्ट ऑफ ट्रेड्स, शुरुआत देखिए कहाँ से हुई ट्रेड की। फर्स्ट इसने शुरुआत करी 2006 से, 2006 से ट्रेडिंग की शुरुआत हुई, 18 साल हुए ट्रेडिंग करके। 1 लाख की कैपिटल को हम कंपाउंड करते 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 कहाँ तक लिया है, लगभग 25 लाख तक लिया है। हमने अपना पैसा 25 गुना कर दिया, 2006 से बात कर रहे हैं हम। लेकिन जिसने इन्वेस्टमेंट करी होती उसका क्या होता, परफॉर्मेंस समरी आप देखिए, यह देखिए बाय एंड होल्ड रिटर्न सिर्फ 37,000 पर है। यानी किसी ने 1 लाख रुपए 2006 में यस बैंक के ऊपर लगाए होते तो उसको सिर्फ 37% का रिटर्न मिलता यस बैंक के अंदर, जबकि हमने अपना रिटर्न 25 लाख तक कर लिया। 1 लाख को हमने 25 लाख कर लिया, जिसका रीजन क्या है, यस बैंक क्रैश हो गया, इन्वेस्टमेंट पे पैसा बना ही नहीं इन्वेस्टर का, लेकिन क्रैश कर गया। हमने ग्रोथ के अंदर पैसे कमा लिए थे, जब ग्रोथ में कमा लिए थे क्रैश में हम एग्जिट कर दिया इंडिकेटर ने, फिर एंट्री वो नीचे जा करके देगा, तब तक तो वो गिर चुका था जितना उसको गिरना था। तो ये दोस्तों इसका एडवांटेज है। जब आप ट्रेड करते हो इस तरीके का, अगर कोई स्टॉक टकरा जाए ट्रेडिंग के अंदर तो आप तो टॉप पे निकल जाओगे और फिर वो नीचे आ जाएगा, इन्वेस्टर मर जाएगा। तो इन्वेस्टर के साथ ये चैलेंज है कि भाई कौन कब क्रैश करेगा ये नहीं पता। दैट्स वाई रीजन मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों साथ में चलेंगे। लेकिन ये पक्का है, कोई अगर ऐसा चार्ट है जो बॉटम से अभी भी टॉप पर ही है, अभी भी टॉप पर है, वो आप ट्रेडिंग करके उसमें बेटर रिटर्न नहीं कमा सकते। अगर सेम कैपिटल है, एक्सपोजर लिया आपने 2-3 गुना का, बात अलग है, लेकिन एग्जैक्ट कैपिटल से इन्वेस्टमेंट में ही ज्यादा पैसा बनेगा, ट्रेडिंग से उतना आउटपुट नहीं निकल सकता। तो ये बात कंफर्म है। लेकिन एक चीज और भी है, जब आप ट्रेड करते हो, एंट्री एग्जिट करते हो, तो बीच बीच में आपको टाइम मिलता है। कई बार आपको 1 साल का टाइम भी मार्केट में मिल जाता है जब आपकी एंट्री नहीं हुई होती। उस टाइम पे आप अपना पैसा एफडी वगैरह में रख करके इंटरेस्ट कमा सकते हो जब तक नई एंट्री नहीं मिल रही है। जैसे कि इंडेक्स में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो की बात है, ठीक है। तो ये चार्ट हमें ये दिखा। अब एक चार्ट और दिखाता हूं मैं आपको, जो है पॉलीप्लेक्स का। पॉलीप्लेक्स, एक सेकंड, कुछ मैंने गलत लिखा है, पॉलीप्लेक्स, ठीक है। अब ये पॉलीप्लेक्स करके कॉर्पोरेशन है, ये स्टॉक मैं चेकआउट कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए इसकी बाइंग एंड सेलिंग, अगर हम इसकी टेस्टिंग करें तो इस स्टॉक ने ट्रेडिंग करके देखिए 65 लाख रुपए तो हमें यहाँ दिख रहा है, और यहाँ पर लगभग 71 लाख रुपीस बन चुका है। तो यहाँ पर अभी ट्रेड क्लोज हुआ नहीं है तो इसने कैलकुलेट नहीं करा है। वैसे हम 1 लाख को हम 71 लाख तक कर चुके हैं। ट्रेड की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ट्रेड की शुरुआत की अगर हम बात करें 2000 से हुई थी। तो 2000 से हमने ट्रेडिंग शुरू करी, 24 साल हमने ट्रेड करा, यानी 2024 में हम है। और मान लेते ये स्टॉक अगर हमारे रडार में आ जाता पॉलीप्लेक्स जैसा, तो हम अपने 1 लाख को कितना कर चुके होते, 70 लाख कर चुके होते, राइट। चलिए हमने इसको 70 लाख कर लिया। अब परफॉर्मेंस समरी में जाते हैं, अगर हम इन्वेस्ट करके छोड़ देते तो क्या होता। तो अगर हम इन्वेस्ट करके छोड़ देते तो वहां आपका पैसा बनता 1,77,00,000। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, जब आप ट्रेड करते हो तो 40-50% ही मार्केट में कमा पाते हो। लेकिन ये स्टॉक का एग्जांपल मैं दे क्यों रहा हूँ, इसका एग्जांपल देने का रीजन यही है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो इस जैसे स्टॉक के अंदर करोगे ना, इस जैसे, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके ऊपर करोगे, इस जैसे वॉलेटाइल स्टॉक के अंदर जिसके अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल ज्यादा है, तो आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं इन्वेस्टमेंट
करके जो मार्केट क्रैश होगा, अगर मैं उससे बचना चाहता हूँ और ट्रेड कर रहे हो आप, तो मार्केट के अंदर ऐसे स्टॉक पिक कर लो जिसके अंदर रिटर्न का पोटेंशियल ज़्यादा है। क्रैश करेगा तो हम पहले ही एग्जिट हो जाएंगे। और आप ये सोचो कि ट्रेड करके आपने अपने पैसे को 70 टाइम्स कर लिया, 70 गुना आपने कर लिया। तो ये आपका गोल होना चाहिए कि आप स्टॉक पे ट्रेड कर रहे हो बेटर रिटर्न के लिए। अब 70 लाख का एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया क्योंकि अगर आप निफ्टी के अंदर पैसा लगाया होता 93 में, तो निफ्टी ने इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा दिया, 1 लाख करके, 1 लाख आपका हो गया था, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं, 33 लाख हो गया था। ठीक है, 33 गुना हो गया। अब इस स्टॉक ने होल्डिंग में कितना पैसा दिया, इसको छोड़ दीजिए, आपने 1 लाख को कितना कर लिया, 71x कर लिया। क्या ये निफ्टी से बेटर है या नहीं है? यस, निफ्टी से बेटर है। तो ट्रेडिंग हम इसलिए ही करते हैं, ऐसे स्टॉक के अंदर करते हैं जिसके अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल ज्यादा हो और ट्रेडिंग से हम अपने ड्रॉडाउन भी बचा सके। अगर इसके अंदर यस बैंक जैसा, भगवान ना करे कि कभी कंडीशन आती है यस बैंक जैसा ये कोलैप्स होता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी मूविंग एवरेज आपको ऊपर के लेवल पे कहीं ना कहीं 20, 25, 30% के ड्रॉडाउन में एग्जिट कर चुकी होगी। उसके बाद चाहे डूबता हो डूब जाए, ऊपर जाएगा तब एंट्री मिल जाएगी। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंस है ट्रेडिंग की। इन्वेस्टमेंट से आप कंपेयर नहीं कर सकते ट्रेडिंग को, ये सोच के चले। और जब आप ट्रेड करने जाते हो तो ऐसे चार्ट के अंदर ट्रेड करते हो जिसके अंदर हाई ग्रोथ के चांसेस होते हैं, ताकि आपको बड़ा पैसा मिले। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ वोल्टास का। अब वोल्टास में भी देखिए क्या हुआ, हाई ग्रोथ स्टॉक वोल्टास। और यहाँ पर अगर हम देखें ट्रेडिंग करके हम कितना कमाते हैं एज पर मूविंग एवरेज, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बाय एंड होल्ड करके यहाँ पर आपका बनता लगभग 4 करोड़, 4.5 करोड़ रुपए बनता। ठीक है, और यहाँ पर मैं बताता हूँ 4.5 करोड़ रुपए आप कमाते हैं बाय एंड होल्ड करके। ट्रेडिंग स्टार्ट हुई सन 2000 में कर रहा है ये, जब 4 रुपए का स्टॉक था, वहां से इसने स्टार्टिंग करी है। और अब देखिए हमने कितना पैसा बनाया है ट्रेड करके हम 3 करोड़ कमा पाए। तो होल्ड में बनता 4.5 करोड़ और ट्रेड करके आपने अभी तक बनाया है 3 करोड़। तो ऑब्वियसली कम है, लेकिन 50-60% है। मार्केट के अंदर अगर क्रैश आता तो भी आप इससे बाहर हो जाते यस बैंक जैसा। अब ये दोस्तों मार्केट में हमेशा ही रहेगा, इसके लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता। प्लस ये स्ट्रेटेजी आप अगर क्रिप्टोस में लगाते हैं तो वहां भी बहुत अच्छे से हम परफॉर्म कर पाएंगे क्रिप्टोस में, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर क्या बहुत वॉलेटाइल मार्केट होती है, एकदम ऊपर जाता है एकदम नीचे गिरता है। तो फॉर एग्जांपल हम बिटकॉइन का लेते हैं, बिटकॉइन जिसमें हमें ट्रेंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बिटकॉइन यूएसटी क्रिप्टो इंडेक्स है, ऑल टाइम हिस्ट्री, या ठीक है। तो इसको एक बार कंसीडर करते हैं, डॉलर्स में है, ये देखिए कुछ ट्रेड है। तो यहाँ पर देखिए 1 लाख की कैपिटल से शुरू करा था, 1 2 3 4 5 6 7, 1 लाख की कैपिटल 62 करोड़ में बदल गई बिटकॉइन की, 62 करोड़। तो इस तरीके के हमें चार्ट चाहिए होते ट्रेड करने के लिए, 62 करोड़। और शुरुआत हमने करी थी सिर्फ 2011 से। अगर 2011 से क्रिप्टो ट्रेड करना शुरू किया होता, सिर्फ एग्जांपल ले रहे, करा होता नहीं करा होता, हमने भी नहीं करा होता तो बातें अलग थी। तो अगर करा होता तो ये होता, ठीक है। और उसके बाद परफॉर्मेंस समरी की अगर हम बात करें तो बाय एंड होल्ड में कितना पैसा बना वो एक बार चेकआउट करते हैं, बड़ी लंबी फिगर है, 1 2 3 4 5 6 7। बाय एंड होल्ड के अंदर भी 62 करोड़ ही बनता, दोनों फिगर लगभग बराबर ही आ गई। तो वॉलेटाइल चार्ट, हाई ग्रोथ कंपनी, छोटी चीज जो कभी बहुत अच्छा पोटेंशियल रखती है ऊपर बढ़ने का, उस चार्ट के अंदर इस तरीके के रिटर्न्स भी आ जाते हैं। बाकी एक्सेप्शनल है, बिटकॉइन के चलो एक्सेप्शनल है, स्टॉक्स में से इतने रिटर्न्स हमें देखने को नहीं मिलते कि 13 साल की कैपिटल में हम 62 करोड़ तक आ गए। 1 लाख से शुरुआत करी, मतलब मैक्सिमम से 1 ही लाख था। बस सिस्टम यह था कि अगर पैसा बन गया तो और ऐड करेंगे, पैसा डाउन हो गया तो कम ऐड करेंगे, पैसा बढ़ रहा है तो बढ़ाते जाओ, गिर रहा है तो गिराते जाओ, बस इतना ही है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेड वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। 100% नहीं कर सकते, 50, 60, 70, कुछ केस में क्रिप्टो करेंसी जैसे केस में 100% के आसपास भी आ गया। लेकिन इसमें यही है कि आप रिस्क मैनेज करते हो, मार्केट कभी क्रैश होता है तो आप ऊपर के लेवल पे निकल जाते हो, कोई स्टॉक कोई कंपनी कोलैप्स होती है तो उसमें भी ऊपर के लेवल पे निकल जाते हो। ये दोस्तों आपको मेन जो है ये बेनिफिट होता है। बाकी आपका जो रिटर्न है वो थोड़ा कम ही रहेगा। आप इंडेक्स पे करने की सोच रहे हो इसको, तो इंडेक्स ऑलरेडी बहुत सिक्योर्ड होता है,
उस पर और सिक्योरनेस करोगे ट्रेड के चक्कर में, रिटर्न्स आपके कम हो जाएंगे। तो वॉलेटाइल स्टॉक्स जिनके अंदर हाई ग्रोथ के चांसेस है, उसका 40, 50, 60% कमाने की सोचोगे तो उतनी मेंटेलिटी रखोगे, आप साइकोलॉजी रखोगे तो बेस्ट रहेगा। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि आज आपके साथ लाइव आने वाला हूँ 8 बजे, संडे वाले दिन, आज मैच वाला दिन भी है। तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हम लाइव क्वेश्चन आंसर ले सके इस टॉपिक के ऊपर भी। बाकी आप जो टेक्निकल एनालिसिस का जो टॉपिक चाहते हैं या नॉर्मली ट्रेडिंग वगैरह के ऊपर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो वो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन आंसर का सेशन हम रख रहे हैं आज के दिन। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो यहाँ तक देखिए तो एक फ्री गिफ्ट है, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर है तो आपके लिए एक फ्री इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स है, जिसको लेने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया, उसको फिल करके भेज दीजिए। ऑप्शन स्कैल्पिंग, ऑप्शन सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, इक्विटी कैश के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग। इक्विटी कैश के अंदर दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं वो सब कुछ हमने बताया है, तो उसको देख करके आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों मिलूंगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।